Hi everyone, it's me अंजलि वर्मा, your chemistry educator and welcome to our channel। आज की इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं फॉर क्लास 10th। आप लोगों को पता है आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ 4 ही चैप्टर्स बचे हैं, तो इन 4 चैप्टर्स में से ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जहां पर से जो क्वेश्चंस हैं वो हर साल रिपीट होके आते हैं, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले यार एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देती हूँ, बहुत सारे बच्चे हमारे पेड बैचेस का पार्ट बनना चाहते हैं, तो उनको मैं बता देती हूँ कि हम लोगों ने ऑलरेडी जो हमारे 3 बैचेस हैं वो लॉन्च कर दिए हैं, निपुण, उन्नति और प्रगति बैच। प्रगति बैच हमारा सबसे सस्ता है, इट इज जस्ट फॉर 341 रुपीज। यहाँ पर चैप्टर वाइज रिकॉर्डेड लेक्चर्स आप लोगों को मिल रहे हैं। इसके अलावा हैंड रिटन नोट्स जो हम टीचर्स ने ही प्रिपेयर कर रखे हैं आप लोगों के लिए। इसके अलावा ई बुक्स आपको मिल रही हैं। ई बुक्स अगर किसी बच्चे को अलग से लेनी है तो वो भी हमने लॉन्च कर दिया है, बट हाँ अगर किसी को यहीं पर चाहिए है साथ में, क्योंकि अगर आप ये बैच खरीदोगे तो सारी ई बुक्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी, तो ये आपको ज़्यादा सस्ता पड़ेगा, बहुत ज़्यादा सस्ता पड़ेगा एक्चुअल में, क्योंकि हमारी एक ई बुक ही 300 रुपये की है और यहाँ पर हर एक ई बुक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। तो किसी भी बच्चे को इस बैच का पार्ट बनना है तो यू कैन यूज दिस कोड Y916। आपको क्या करना है, सिंपली अड्डा 24/7 के ऐप पर चले जाना है, ठीक है। वहां पर क्लास 10th कैटेगरी में जाना है, तो ये तीनों बैचेस जितनी भी ई बुक्स हैं वो सारी की सारी शो हो जाएंगी। तो आप ये कोड लगा सकते हो, इस कोड से आपको 17% का ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा दूसरा है हमारे पास निपुण बैच, जो कि आपको सिर्फ 585 रुपीज़ का मिल जाएगा। इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स मिल रहे हैं, चैप्टर वाइज रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल रहे हैं, वर्कशीट्स पर चैप्टर मिल रहे हैं और ये हम लाइव सॉल्व कर रहे हैं। इसके अलावा 15 यहाँ पर हम लोग सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स प्रैक्टिस करने वाले हैं और ये भी लाइव हम लोग सॉल्व करेंगे। लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस होते हैं, जो भी आपका डाउट है आप हमसे ईजिली पूछ सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों को हैंड रिटन नोट्स भी मिलने वाले हैं, जो कि हम यहाँ पर भी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। और ये नोट्स हम टीचर्स ने ही आप लोगों के लिए बना रखे हैं, तो एक्स्ट्रा बेनिफिट यहाँ पर आपको मिलेगा। अब अगर किसी बच्चे को लाइव क्लासेस चाहिए हैं, क्योंकि मैंने अभी बताया जो चैप्टर वाइज लेक्चर्स हैं वो रिकॉर्डेड हैं यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, किसी भी बच्चे को अगर लाइव चाहिए हैं तो हमारे पास हमारा उन्नति बैच है, क्योंकि यहाँ पर लाइव क्लासेस चल रही हैं तो इसका प्राइस भी थोड़ा सा ज़्यादा है, 2050 रुपीज़ आपको यहाँ पर पे करने पड़ेंगे। बट अगर आप ये बैच ले लेते हो फिर आपको कुछ और लेने की ज़रूरत ही नहीं है, ना ही ई बुक अलग से लेनी है, ना प्रगति बैच, ना ही निपुण बैच, क्योंकि इस बैच में हम A to Z सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं। ये बैच आपको यहाँ फ्री मिल जाएगा, ये बैच आपको यहाँ फ्री मिल जाएगा, ई बुक्स यहाँ पर फ्री मिल जाएंगी, प्लस प्रॉपर लाइव क्लासेस चल रही हैं। 3D मॉडल का हमारे पास जो बैच है वो जो कि खुद ही 2000 रुपये का है, वो भी यहाँ पर हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए, और पूरे साल आपका ये एक्सेस रहेगा, ठीक है। पूरे साल आप इन बैचेस का पार्ट रहोगे, तो ये कोड यूज कर सकते हो, अड्डा 24/7 के ऐप पर चले जाओ, ठीक है। चलो अब हम डिस्कस करते हैं क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहला चैप्टर है सबसे सिंपल, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो यहाँ पर जो रिएक्शंस हैं, जो इक्वेशंस हैं, उनको बैलेंस करना तो आता ही आता है, ठीक है। ये जो हमारा क्वेश्चन है ये 1 मार्क का आ जाता है, एंड वैसे तो बैलेंसिंग आपको आनी ही चाहिए, क्योंकि भले ही क्वेश्चन सिर्फ 1 नंबर का आए बट रिएक्शंस काफ़ी सारी आती हैं और वो रिएक्शंस आपको खुद पता होनी चाहिए कि कैसे बैलेंस होंगी, ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, इसमें जो 2 टाइप्स है ना वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो हमारे पास डीकॉम्पोजिशन वाली है और दूसरी है डबल डिस्प्लेसमेंट वाली, ठीक है। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, तो आई होप ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई। फिर है हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शंस। यहाँ पर आपको पहचानना आना चाहिए कि कौन सा हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन सा हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हम कैसे पहचानेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट को कैसे पहचानेंगे, रिडक्शन कहाँ हो रहा है, ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है। तो यार ये सब कुछ मैंने लाइव क्लासेस में भी करा रखा है, प्लस मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट रिकॉर्डेड क्लासेस भी डाल रखी हैं, वहाँ पर भी आप देख सकते हो। अब मैं एक बार बता देती हूँ कि आपको फ्री जो क्लासेस हैं, फ्री जो टॉपिक वाइज वीडियोज़ हैं वो कहाँ पर मिलेंगी। तो देखो आपको सिंपली यहाँ पर यूट्यूब पर आ जाना है। यूट्यूब में हमारा चैनल आपको पता ही है, अड्डा 24/7 फाउंडेशन। यहाँ पर आप चाहो तो सर्च भी कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज अड्डा 24/7 फाउंडेशन, ठीक है।
अब यहाँ पर हमारा चैनल ओपन अप हो जाएगा, तो यहाँ पर आप लोगों को जाना है, फिर आपको होम पे आना है, ठीक है, ये दिख रहा है होम, तो यहाँ पर होम पे आना है। नीचे सारी जो लाइव क्लासेस हैं, सारे जो रिकॉर्डेड वीडियोस हैं वो शेड्यूल्ड हैं, वो प्रॉपरली प्लेलिस्ट में ऐड अप कर रखे हैं। यहाँ पर देखो क्लास 10 टॉपिक वाइज ऑल सब्जेक्ट्स केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट दिख रही है, इसको ओपन अप कर लो, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर आप स्टार्ट करोगे ना, तो सबसे पहली चीज तो यहाँ पर सिलेबस क्या है एग्जैक्टली, कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं, कौन से नहीं आ रहे हैं, वो डिटेल में यहाँ पर मैंने डिस्कस करा है। फिर यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर से लेके लास्ट चैप्टर तक के सारे वीडियोस ऑलरेडी मिल रखे हैं, ठीक है, ऑलरेडी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे क्योंकि मैंने पहले से ही अपलोड कर रखे हैं। एनसीईआरटी एक्टिविटीज़ की जो वीडियो है वो भी यहाँ पर डाल रखी है, ठीक है। एनसीईआरटी जो क्वेश्चंस हैं उनके सोल्यूशन वो भी डाल रखे हैं, तो यहाँ पर आपको हर एक चीज़ मिलने वाली है। जो इंटेक्स एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो भी मैंने सॉल्व करवा रखे हैं। तो ये वीडियोज़ को अगर किसी भी बच्चे को चाहिए है कि टॉपिक वाइज हम पढ़ें अच्छे से, 20-20 मिनट की वीडियोज़ हैं। देखो ये तो 7 मिनट का इंट्रोडक्शन है, फिर ये 20 मिनट की वीडियो है, कोई लंबा टॉपिक है तो 30 मिनट्स का है, तो आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप बहुत ज़्यादा सिलेबस एक साथ पढ़ रहे हो, क्योंकि हम बहुत ही जो चीज़ें हैं ना उसको टुकड़ों में तोड़ के यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो आप यहाँ पर ये वाली प्लेलिस्ट देख सकते हो, ठीक है। लाइव क्लासेस चाहिए हैं तो उसकी भी यहाँ पर प्लेलिस्ट बनी हुई है ऑलरेडी, तो आप लाइव क्लास की प्लेलिस्ट पर भी जा सकते हो, ठीक है। चलो तो यार यहाँ पर मैं अब आगे बढ़ती हूँ। ये तो मैंने बता दिया पढ़ना कहाँ से है। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर में, विच इज़ एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स, ठीक है। तो सबसे पहले जो इंडिकेटर्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। 3 टाइप होते हैं, नेचुरल, सिंथेटिक यानी मैन मेड, और हमारे पास थर्ड क्या है, ऑल्फैक्टरी, ठीक है। क्या ये कलर चेंज करते हैं, ये एमसीक्यू के फॉर्म में आता है, अगेन 1 मार्क का क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ठीक है। फिर यहाँ पर जितनी केमिकल रिएक्शंस हैं ऑफ ऑल द चैप्टर्स, जो हमारे चारों चैप्टर्स हैं ना उनमें जितनी केमिकल रिएक्शंस हैं वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट हैं। जैसे यहाँ पर है बहुत सारे सॉल्ट्स, उनकी प्रिपरेशन मेथड, जैसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो कि हमारे पास बेकिंग सोडा है ना, तो ये कैसे प्रिपेयर हुआ, क्या केमिकल इक्वेशन है इसके प्रिपरेशन की, ठीक है। देन इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, जो एसिड्स हैं, जो बेसिस हैं, जो सॉल्ट्स हैं, इनके एक्वस सॉल्यूशंस इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। कब करते हैं, कब नहीं करते हैं, हमें पता है एक्वस स्टेट में करते हैं। जो आयनिक कंपाउंड्स हैं वो मोल्टन स्टेट में भी करते हैं, है ना, बट सॉलिड स्टेट में क्यों नहीं करते। अगर हम HCl की बात करें तो जब ये गैसियस फॉर्म में होती है तो ये अगेन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करती है, अपना एसिडिक नेचर भी नहीं दिखाती है, ड्राई लिटमस पेपर को चेंज नहीं करती है। तो ये क्या रीजंस हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, ये सब आपको पता होना चाहिए, और इन सब का जो रीजन है वो आयन में ही छुपा रहता है, ठीक है। देन इज डाइल्यूशन ऑफ एसिड, एसिड को कैसे आप डाइल्यूट करोगे, डाइल्यूशन का मतलब क्या है, डाइल्यूट एसिड क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, वीक एसिड क्या है, ये बेसिक डिफरेंस आपको पता होने चाहिए, जो कि हमने वन शॉट्स और जो अभी वीडियोस आपको दिखाई हैं वहां पर सब कुछ डिटेल में कवर करा है। देन टॉकिंग अबाउट पीएच, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, पीएच मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर चैप्टर से, ठीक है। पीएच आपको पता होना चाहिए क्या है, पीएच स्केल क्या है, 0 to 14 पॉइंट स्केल होता है ये, ठीक है। तो यहाँ पर न्यूट्रल सोल्यूशन का पीएच क्या होगा, एसिडिक का क्या होगा, बेसिक का क्या होगा, इसके क्या रियल लाइफ एप्लीकेशंस हैं, एग्जांपल्स हैं, वो सब देखने हैं। देन सॉल्ट प्रिपरेशन, पूरा जो सॉल्ट का पोर्शन है, अभी जैसे मैंने बताया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, वॉशिंग सोडा है, तो इनकी प्रिपरेशन कैसे हो रही है ये आपको देखना है, इवन इनके यूजेस भी आते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो सॉल्ट प्रिपरेशन में अभी मैंने बताया जो बेकिंग सोडा है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे बेकिंग पाउडर कैसे बनाते हैं। देन पीओपी क्या होता है, पीओपी कैसे प्रिपेयर हो रहा है, जिप्सम से प्रिपेयर होता है। पीओपी को जब हम मॉइस्चर में रखते हैं तो फिर ये जिप्सम में चेंज हो जाता है, तो वो जो कन्वर्जन की रिएक्शंस है वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। XYZ टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है। चलो थर्ड चैप्टर पर आ जाओ, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज जो बिल्कुल बेसिक हैं, मेटल्स मेलिएबल हैं, डक्टाइल हैं, सोनोरस हैं, तो इनकी डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी क्या होता है, ठीक है। तो जितनी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो आपको पता होनी चाहिए। एंड एनीवेज यू नो जो भी मेटल्स की प्रॉपर्टीज होती हैं उनकी जस्ट ऑपोजिट नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज हो जाती हैं। तो अगर ये लर्न हो गया तो ये तो ऑटोमेटिकली लर्न हो ही गया, ठीक है। फिर हमारे पास कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे Hg मरकरी, ये लिक्विड है जबकि बाकी जितने मेटल्स हैं वो सॉलिड्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो एक एक एक्सेप्शन आते हैं वो आपको लर्न करने हैं, ठीक है, ये तो रटना ही है, इसमें और कुछ नहीं कर सकते हो। फिर केमिकल रिएक्शंस, अगेन सारे चैप्टर्स की मैंने पहले ही बता दिया है, केमिकल रिएक्शंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
रिएक्टिविटी सीरीज ये ट्रिक से लर्न करो, बहुत आसान है, ट्रिक मैंने ऑलरेडी बता रखी है। कौवे ने कहा मोगली अब जिंदगी फटी पुरानी हो चुकी है, आगे आओ। दिस इज हाउ यू लर्न द रिएक्टिविटी सीरीज। फिर उसके बाद आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स की क्या प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि ये सॉलिड होते हैं, इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, क्यों होता है, ये क्या क्या रीजंस हैं, ये आपको पता होने चाहिए। अभी मैंने थोड़ा सा आपको और इसके बारे में बताया था। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, इस चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यही वाला है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, ठीक है। तो मेटल्स कैसे अकर करते हैं, कौन से मेटल्स फ्री स्टेट में अकर करते हैं और कौन से कंबाइंड में। फिर जो फ्री में अकर कर रहे हैं तो उनको आप कैसे ऑब्टेन कर रहे हो, ठीक है। जो कंबाइंड वाले हैं उनको कैसे ऑब्टेन कर रहे हो, जो लेस रिएक्टिव हैं उनको आप कैसे एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, जो मिडिल रिएक्टिविटी में आ रहे हैं, जो टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज में आ रहे हैं, उनको आप कैसे एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, क्या स्टेप्स हम फॉलो कर रहे हैं, वो सब यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। इसके लिए अगेन मैंने वन शॉट वीडियो बना रखी है अकरेंस ऑफ मेटल्स वाली, तो आप उसको देख सकते हो। ये टॉपिक हमने लाइक 30 मिनट्स में कंप्लीट कर लिया है, बहुत ही आसानी से आपको लर्न हो जाएगा क्योंकि फ्लो चार्ट की हेल्प से हमने इसको लर्न करा है, ठीक है। देन है इलेक्ट्रोलिसिस। अब यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस के दो मेथड्स हैं, एक इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन जिससे आप टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज पे जो मेटल्स आते हैं उनको ऑब्टेन करते हो, सेकंड है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। दोनों अलग प्रोसेस हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बट यहाँ पर दोनों अलग प्रोसेस हैं और दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी मैंने डिटेल में पढ़ा रखा है, तो इसको अच्छे से देखना, ठीक है। देन आता है हमारे पास कोरोजन। कोरोजन होता क्या है, कोरोजन को कैसे प्रिवेंट करते हैं, गैल्वेनाइजेशन क्या है, एलॉइंग क्या है, ये सब आता है। एलॉयज बहुत सारे हैं, तो कॉम्पोजिशन क्या है एक पर्टिकुलर एलॉय का, वो आ जाता है 1 मार्क का, जैसे कि ब्रास, ठीक है। तो ब्रास का कॉम्पोजिशन क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, पीतल, तो इसमें कॉपर है और जिंक है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए क्या इनका मेटालिक कॉम्पोजिशन है, कि एक एलॉय है तो उसमें कौन कौन से मेटल्स हैं या कौन सा मेटल है कौन सा नॉन मेटल है। जैसे स्टील है तो उसमें आयरन के साथ साथ कार्बन है, स्टेनलेस स्टील है तो आयरन क्रोमियम निकल, ये सब आपको देखने हैं, ठीक है। उसके बाद फोर्थ चैप्टर पर आ जाओ, कार्बन एनर्स कंपाउंड्स। ये वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो चैप्टर है ये कैरी फॉरवर्ड होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब आप पढ़ते हो क्लास 11th में, क्लास 12th में, वो आपको तभी समझ में आएगी जब यहाँ के जो बेसिक्स है ना वो बहुत अच्छे से क्लियर होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कोवलेंट बॉन्डिंग आपको देखनी है, विच इज वेरी वेरी सिंपल, कि कार्बन जो है वो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। इसका सिंपल मतलब होता है कि यहाँ पर शेयरिंग होती है ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फिर एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन 3 है, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरीन्स, ठीक है। तो ये तीनों आपको देखने हैं, इन तीनों की प्रॉपर्टीज में क्या डिफरेंस है और डिफरेंस क्यों आ रहा है। फिर वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, कार्बन इतना वर्सेटाइल क्यों है, इतने सारे कंपाउंड्स कार्बन के क्यों पॉसिबल हैं, बिकॉज ऑफ द 2 प्रॉपर्टीज, टेट्रावेलेंसी एंड केटाइनेशन। देन हाइड्रोकार्बन्स, तो आपको पता है 3 टाइप के हाइड्रोकार्बन्स हैं, मेनली 2 होते हैं, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड एल्केन, फिर अनसैचुरेटेड एल्कीन और एल्काइन, ठीक है। क्या इनका जनरल फॉर्मूला है, इनकी सीरीज क्या है, तो अगर मैं बात करूं एल्कीन की सीरीज की, पहला कंपाउंड इथीन क्यों होता है, मिथीन क्यों नहीं होता, ये सब कुछ हमने डिटेल में डिस्कस करा है, बट अभी मैं बता रही हूँ किस किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। देन इज नॉमेनक्लेचर, कोई भी कंपाउंड आपको दे दिया जाएगा, आपसे कहा जाएगा कि इसका नाम लिखो, तो नाम कैसे लिखते हैं, क्या ऑर्डर हमको फॉलो करना है, 5 कार्बन है तो क्या आएगा, 4 कार्बन है तो क्या आएगा, ठीक है। डबल बॉन्ड है तब क्या लिखना है, ट्रिपल बॉन्ड है तब क्या लिखना है, ये सब आपको देखना है। उसके बाद नेक्स्ट है होमोलॉगस सीरीज। अब आप कहोगे मैम कहीं ना कहीं यहाँ पर तो सब कुछ कवर हो रहा है, बट ये टॉपिक्स मैंने इसलिए लिखे हैं क्योंकि मैं यहाँ पर आपको ये बता रही हूँ किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, और ये सारे टाइप के क्वेश्चंस हर साल आते ही आते हैं। आप कोई सा प्रीवियस ईयर उठा लो, आपको देखने को मिलेगा जो मैं टॉपिक्स बता रही हूँ वहां पर से 2, 3, 4 नंबर के क्वेश्चन आए ही आए हैं, ठीक है। वैसे भी एनीवेज जो केमिस्ट्री है वो 25 नंबर की ही आती है, तो अगर 1-2 नंबर के भी किसी टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं सो इट मैटर्स अ लॉट, ठीक है। होमोलॉगस सीरीज क्या होती है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, किसको हम होमोलॉगस सीरीज कहते हैं, किसको नहीं कहते हैं, कैसे 2 होमोलॉगस सीरीज आपस में डिफरेंट होती हैं, ये आपको देखना है। देन द टाइप्स ऑफ रिएक्शंस जो कि कार्बन और उसके कंपाउंड्स देते हैं, यहाँ पर 4 टाइप हैं, एक है एडिशन, फिर है सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास कंबशन भी है। तो ये जितनी भी रिएक्शंस हैं ये सारी की सारी आपको देखनी है, ठीक है।
तो हमारे पास कंबशन है, एडिशन है, सब्स्टिट्यूशन है एंड इसके अलावा आपको ऑक्सीडेशन भी देखना है, ठीक है। चलो फिर एथेनॉल एंड एथेनोइक एसिड आ जाता है। यहाँ पर इन दोनों की ही हमारे पास रिएक्शंस हैं बहुत सारी। एथेनॉल का जब डिहाइड्रेशन कर रहे हैं तो इथीन बन रहा है, फिर एथेनोइक एसिड और एथेनॉल की रिएक्शन हो रही है तो एस्टर बन रहा है, एस्टरिफिकेशन, सेपोनिफिकेशन, दीज रिएक्शंस आर इंपॉर्टेंट। और यहाँ पर से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो डायरेक्टली 4 या फिर 5 नंबर के बनते हैं इस वाले टॉपिक से, ठीक है। तो ये इंटर रिलेटेड है, ये जो टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हैं और ये वाला टॉपिक इंटर रिलेटेड है। और आप अगर प्रीवियस ईयर या सैम्पल पेपर्स चेक करोगे तो आप देखोगे यहाँ पर से डायरेक्टली इंटर रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं, वो भी 4 या 5 नंबर वाले, ठीक है। देन हमारे पास है मिसल फॉर्मेशन। तो जो सोप्स एंड डिटर्जेंट्स हैं वो कैसे हमारे कपड़ों की धुलाई करते हैं, कैसे जो डर्ट है वो रिमूव होती है, तो वो मिसल फॉर्मेशन की हेल्प से होती है। मिसल्स कैसे बनते हैं, हाइड्रोफिलिक एंड क्या है, हाइड्रोफोबिक एंड क्या है, ठीक है, ये आपको देखना है, ये जो स्ट्रक्चर हमने पढ़ा रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो खत्म होते हैं। इसके अलावा मैं आपको वापस से बता देती हूँ कि हम लोगों ने 3 बैचेस ऑलरेडी लॉन्च कर दिए हैं। जो भी आपको लगता है आप अफोर्ड कर सकते हो वो आप ले सकते हो। किसी बच्चे को अगर लगता है वो ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकता है तो वो सिंपली हमारा जो निपुण बैच है उसका पार्ट बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी इतने सारे फीचर्स मिल रहे हैं। ये है कोड Y916, अड्डा 24/7 के ऐप पर चले जाओ, क्लास 10th कैटेगरी में ये सारे बैचेस आपको शो हो जाएंगे। 17% का डिस्काउंट चाहिए है तो यूज कोड Y916, ठीक है। तो आई होप यार ये सारे टॉपिक्स क्लियर हैं। फिर भी कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। विद दिस वी एंड आवर टुडेज वीडियो। आई होप इस वीडियो से आप लोगों ने काफी कुछ सीखा होगा। हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एवरीवन, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट एंड कीप स्टडीइंग।